तो ज्योतिष सीखने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए दो चीजों का होना अति आवश्यक है। या तो जुनून हो या फिर डर हो। आदमी दो ही सूरत में सीखता है, या तो उसको जुनून हो या फिर किसी का डर हो। डर में व्यक्ति कब तक सीखता है? जब तक उसके ऊपर डर मंडरा रहा है। लेकिन जुनून कब तक चलेगा? जब तक उसको उसकी मंजिल नहीं मिल जाती। डर में किया गया काम सफल न हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन जुनून के साथ किया गया काम वो सफल होता है, वो 100% सफल होता है। तो इसीलिए आप कुछ भी काम सीखें। आप ज्योतिष सीख रहे हैं, अब आप अभी ज्योतिष सीख रहे हैं, तो ज्योतिष को सीखने का एक जुनून होना चाहिए। कोई भी कार्य व्यक्ति के लिए असंभव नहीं। असंभव है क्या? हमारी किसी भी कार्य के प्रति उत्सुकता न होना। अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो पहली बार में हो जाएगा, दो बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में। जितनी बार आप असफल होंगे उतने ही आप अनुभवी होंगे। किसी भी गेम हो, कोई लड़ाई हो, कोई युद्ध हो, हारता कौन है? हारता कौन है? जिसने शुरुआत ही नहीं की। जिसने शुरुआत की है और वो हार जाता, वो हारता नहीं है, उसको और नया अनुभव मिलेगा। हम उसको हारा हुआ नहीं मानेंगे। तो इसीलिए ज्योतिष सीखने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और कम से कम 2 घंटे ज्योतिष को आपने देने पड़ेंगे। आप क्लासेज पढ़ते गए, लिखते गए, लेकिन आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं, उसको पढ़ा नहीं, तो फिर वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में लगता है कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए जितना आपको करवाया जाए, कम से कम आप वो करें, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप 2 महीने बाद किसी भी कुंडली को देखने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? जितना आपको सिखाया गया है वो तो करना ही है, साथ में आपने उसको और देखने के लिए और समझने के लिए 2 घंटे देने आवश्यक है। काम सभी को है, सभी, कोई व्यापारी है, कोई गृहस्थ में, काम सभी को है। लेकिन जिसके लिए हम आए हैं, परमात्मा ने हमको चुना है, उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन कुछ लोग ही क्यों आते हैं इस ज्योतिष में? ये एक पराविज्ञान है। एक विज्ञान होती है, एक पराविज्ञान होती है। विज्ञान की लिमिट है, लेकिन पराविज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती। पराविज्ञान उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ठीक है जी। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा फिर कहता हूं कि कम से कम आप 2 घंटे जरूर दीजिए ज्योतिष। ठीक है जी रमेश जी। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ हो आप आज? बाहर है क्या? हाँ, घर। हाँ जी, हाँ जी। हम
तो शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल जीरो से करेंगे। हो सकता है आप में से किसी को आता हो, लेकिन फिर भी हम शुरुआत जीरो से ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक कुंडली है। एक कुंडली सभी को इसे जानकारी होगी, सभी को इसके बारे में। कुंडली ऐसी बनती है, कुंडली ऐसी बनती है। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। 12 भाव होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 हाउस, 9 प्लैनेट और 12 राशियां होती हैं। इनमें जो अंक लिखे हुए हैं 4 5 6 7, ये क्या है? ये राशियां हैं। इन घरों में जो अंक लिखे गए हैं वो क्या है? वो राशियां हैं। और इन राशियों में 9 प्लैनेट बैठते हैं। वो किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, उसके टाइम, उनके जन्म स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर वो उस समय बैठ जाते हैं। कुंडली के पहले घर को क्या बोलते हैं? लगन बोलते हैं। कुंडली के पहले भाव को लगन बोलते हैं। और लगन जो हमारी भाषा होती है उसमें क्या कहते हैं? लगन विवाह को कहते हैं। शादी को भी लगन कहा जाता है, इनका उनके साथ लगन हुआ है। तो जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, कोई जीव पृथ्वी पर आता है, तो उस जीव का उस जीवन के साथ लगन हो जाता है। तो उसको वो निभाना पड़ता है, जो उसको अभिनय मिला है। ये याद रखें, 12 हाउस, 12 राशियां और 9 प्लैनेट, 9 ग्रह। पहले घर को लगन कहते हैं। और इनके अंदर जो ये अंक लिखे गए हैं, इनमें जो ये अंक लिखे गए हैं, इन अंकों को राशि कहा जाता है। इन अंकों को राशि कहा जाता है। और जिस घर में जो राशि होती है, जिस घर में जो राशि होती है, उस राशि का जो स्वामी होता है वो उस घर का स्वामी कहलाता है। जिस घर में जो राशि होती है, उस राशि का जो स्वामी होता है वह उस घर का स्वामी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे राशियां और उनके स्वामी। पहली राशि है मेष। मेष के स्वामी कौन है? मंगल। सेकंड राशि है वृष। वृष के स्वामी है शुक्र। मिथुन के स्वामी है बुध। कर्क के स्वामी है चंद्रमा। सिंह के स्वामी है सूर्य। कन्या बुध। तुला शुक्र। वृश्चिक मंगल। धनु गुरु। मकर और कुंभ शनि। मीन के गुरु। इनमें से गुरु, शनि, मंगल और बुध और शुक्र, ये जो ग्रह हैं, इनकी दो दो राशियां हैं। चंद्रमा की एक है करक, सूर्य की एक है करक। बाकी सभी ग्रहों की दो दो राशियां हैं। बाकी सभी जो ग्रह हैं उनकी दो दो राशियां हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। सबको राशियां और राशियों के स्वामी याद होने चाहिए। सभी को राशि
और राशियों के स्वामी याद होने चाहिए। जब हमें राशियों के स्वामी याद होंगे तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन से घर का कौन सा ग्रह स्वामी है। ये पीडीएफ मैंने डाली हुई है ग्रुप में, ये पीडीएफ ग्रुप में डाली हुई है, आप सब देख सकते हैं। अब राशियों के तो होते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्वों की राशियां कौन सी है? मेष, सिंह और धनु। 1, 5 और 9। ये राशियों को आपने याद कैसे करना है? सीरियल वाइज याद करना है। 1 नंबर पे कौन सी आती है, 2 पे कौन सी, 1 पे मेष, 2 पे वृष, 3 पे मिथुन, 4 पे कर्क, 5 पे सिंह, 6 पे कन्या, 7 पे तुला, 8 पे वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। ऐसे आपको याद हो और उनके स्वामी याद हो। अब राशियों के तत्व कौन से होते हैं? अब इन तत्वों का यूज क्या होगा उसके बारे में आगे बात करें, क्लास हमारी चलती रहेगी। अग्नि तत्व मेष, सिंह और धनु। 1, 5 और 9। पहली, पांचवी और नौवीं जो राशि है वो क्या होती है? वो अग्नि तत्व की राशियां होती है। 2, 6 और 10 वृष, कन्या, मकर, पृथ्वी तत्व की राशि होती है। मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व की राशियां होती हैं। जल तत्व कौन सा होता है? कर्क, वृश्चिक और मीन। जिनकी राशि जब कुंडली बनती है, जिनकी राशि 1, 5, 9 यानी कि अग्नि तत्व की राशि होती है, ऐसे बंदे एग्रेसिव होते हैं, एक्शन लेने वाले होते हैं। वो ये नहीं सोचते नुकसान होगा या लाभ होगा, उन्होंने एक्शन जो ले लिया सो ले लिया। तो आगे हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी राशि के क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या उनके एट्रीब्यूट हैं और उनके क्या क्या हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो पहले हम इन राशियों के बारे में पढ़ लेते हैं, एक बेस बना लेते हैं। अब चर राशियां, स्थिर राशियां और द्वि स्वभाव राशि। चर राशि कौन सी होती है? जो चलने वाली है, मूवेबल। चर राशि मूवेबल जो चलती है, जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर। मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशि होती है। स्थिर राशि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। द्विस्वभाव मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये कब? जब हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं, कोई फलादेश करते हैं, तो उस समय राशियों का बड़ा महत्व होता है। कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, उसके क्या रिजल्ट आएंगे। क्योंकि राशियां क्या है? राशि ग्रहों के वस्त्र हैं। राशियां क्या है? ग्रहों के वस्त्र हैं। जैसे एक पुलिस में जो नौकरी करने वाला है वो पुलिस के कपड़े डालता है, तो हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति पुलिस में है उनकी ड्रेस देखकर। कोई आर्मी में है, आर्मी की उन्होंने डाली हुई यूनिफॉर्म, तो हम बता सकते हैं कि ये आर्मी में जॉब करने वाला है, कोई सैनिक है। हम उसकी वर्दी से, उसके पहनावे से पहचानते। उसी प्रकार जो राशियां हैं, वो राशियां, इन राशियों में कौन सा ग्रह बैठता है वो उसी का रूप ले लेता है।
अब जो चर राशियां हैं, स्थिर राशियां और द्वितीय स्वभाव राशियां हैं, ये हमें आगे काम आएंगी कि हम इनको कैसे यूज करेंगे। चर राशियों का क्या महत्व है, स्थिर राशियों का क्या महत्व है, और द्वितीय स्वभाव राशियों का क्या महत्व है, ये हम जब पढ़ेंगे आगे इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। राशियों के वर्ण होते हैं, राशियों के वर्ण होते हैं, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। राशियों के वर्ण जो मेष, सिंह और धनु, मेष, सिंह और धनु अक्षत्रिय राशि होती है। 1, 5, 9 ये क्या है, अक्षत्रिय राशि है, दिशा इनकी पूर्व है। आगे ये मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे यहाँ आएगा 2, 2। 6, 10 होना चाहिए था। हाँ, 2, 6 और 10। 10। ठीक है, 2, 6 और 10 वैश्य राशि है, दक्षिण दिशा है, वैश्य राशि है और दक्षिण दिशा है। 3, 7, 11 है, मिथुन, तुला और कुंभ ये शूद्र राशियां हैं, पश्चिम इनकी दिशा है। 4, 8 और 12 है, ये ब्राह्मण राशियां हैं, इनकी दिशा क्या है, उत्तर है। यानी कि वर्ण है, इनके यूज कैसे होते हैं, और ये ब्राह्मण राशि है, इनका यूज कैसे होता है, शूद्र राशि इनका यूज कैसे होता है, तो हम इसके आगे जब बात करेंगे इस राशियों के बारे में डिटेल में, तब इनको बताएंगे कैसे इनका यूज होता है, कैसे इनको यूज किया जाता है। जैसे प्रश्न ज्योतिष में कोई वस्तु गुम हो जाती है तो कौन सी दिशा में मिलेगी, तो राशियां हमें बताएंगी कि वो कौन सी दिशा में वो वस्तु मिलेगी, किस दिशा में वो चली गई है और कहां पर वो पड़ी हुई है। इन राशियों के स्थान भी हैं, किसी का बाग है, किसी का खेल का मैदान है, किसी का घर है, तो अलग अलग इनके स्थान भी हैं। वो हमें आगे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब शीर्षो उदय राशि, शीर्ष उदय राशि क्या होती है, एक जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय जब सिर का जो हिस्सा है वो बाहर आए तो शीर्षोदय हुई। पृष्ठोदय जो पांव की साइड से पहले पांव आए तो वो क्या है, पृष्ठोदय। यानी कि शीर्षो उदय राशि में जल्दी काम बनते हैं और काम बनने के योग होते हैं। आपके पास कोई प्रश्न करने के लिए आता है कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, जॉब कब लगेगी, ट्रांसफर कब होगा, तो उस स्थिति में देखा जाता है लगन में कौन सी राशि है, शीर्षोदय है या पृष्ठोदय है। यदि शीर्षोदय राशि है तो काम जल्दी बनने के योग होते हैं, पृष्ठोदय राशि है तो मुश्किल से होगा, देरी से होगा। और भी बहुत सारे नियम होते हैं लेकिन बेसिक नियम है। अगर किसी की ट्रांसफर का प्रश्न है और लगन में चर राशि है, लगन में चर राशि है, चर कौन सी होती है, 1, 4, 7 और 10। आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो आपसे पूछता है कि मेरी ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, तो कब होगी,
और उस समय की आपने प्रश्न कुंडली बनाई और उसमें चर राशि का लगन है 1, 4, 7 या 10। अगर लगन चर राशि का है तो 10th हाउस में भी ऑटोमेटिकली चर राशि होगी। तो एक वो बेस बनता है कि इस व्यक्ति की ट्रांसफर हो सकती है। स्थिर राशि आती है तो जहां पे है वहीं पे स्थिर रहेगा। तो ऐसे ये आगे काम आएंगी, इनका यूज कैसे करना है। शीर्षोदय राशि है तो किसी भी काम को बनने में आसानी होगी, काम बनने के योग होते हैं। पृष्ठोदय राशि है तो काम बड़ी मुश्किल बनेगा, देरी से बनेगा। तो शीर्षोदय राशि कौन सी है? मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। पृष्ठोदय राशि कौन सी है? मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर। उभयोदय राशि, ये दिन जो पृष्ठोदय भी नहीं है, शीर्षोदय, उभयोदय, यानी काम हो भी सकता है और नहीं भी, इसमें असमंजस की स्थिति होती है। और कुछ राशियां दिन में बली होती हैं, कुछ राशियां रात्रि में बली होती है। बली यानी कि उनको बल मिलता है, ताकत मिलती है, पावरफुल होती है। कुछ राशियां दिन में, कुछ राशियां रात में। दिन बली राशि कौन सी है? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। एक सूत्र आएगा आगे ऐसे, पहले यदि किसी लड़के का जन्म दिन में हुआ हो, विषम राशि में हो, उनका चंद्रमा विषम राशि में हो, सूर्य विषम राशि में हो और दिन बलि राशि में जन्म हुआ हो, तो एक प्रकार से राजयोग बनता है, उसको महाभाग्य योग कहते हैं। महा महाभाग्य योग, महाभाग भाग्य। किसी जेंट्स, किसी लड़के का जन्म यदि दिन में हो, उनका चंद्रमा और सूर्य विषम राशि में हो, तो महाभाग्य योग होता है। यदि कोई स्त्री है, कोई लड़की है, उनका जन्म रात्रि का हो और चंद्रमा और सूर्य उनके सम राशि में हो। सम राशियां कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। विषम 1, 3, 5, 7, 9 और 11। जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो सम होती है। अब कुछ राशियां कीट राशि होती है। कीट यानी के कीड़े। कर्क यानी कि केकड़ा होता है, जो कर्क राशि होती है। वृश्चिक बिच्छू होता है। तो ये क्या है? कीट राशियां हैं, क्योंकि केकड़ा और बिच्छू ये क्या है? कीट है। जलचर राशि जो जल में रहने वाली है, मीन। मीन यानी कि मछली। मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। और मकर राशि का पिछला भाग। एक राशि के 2 भाग होते हैं, 0 से 15 डिग्री और 16 से 30 डिग्री। यदि कोई राशि, यदि मकर राशि 16 से 30 डिग्री के बीच में है, जब जन्म होता है उस समय यदि मकर की डिग्री 16 से 30 के बीच में है, तो मीन राशि में गिनी जाएगी, वो जलचर राशि में गिनी जाएगी। चतुष्पाद राशि जिसके 4 पांव होते हैं, जिनके 4 पांव होते हैं, 4 पैर होते हैं। मेष। मेष क्या होती है? भेड़। मेष होती है भेड़। भेड़ के 4 पांव होते हैं। वृष। वृष होता है बैल, ओक्ष, तो उसके 4 पांव होते हैं। सिंह। सिंह के भी 4 पांव होते हैं। धनु का पिछला हिस्सा
और मकर का पहला हिस्सा। यदि धनु 16 से 30 डिग्री के बीच में है तो चतुष्पाद राशि में गिनी जाएगी, और मकर यदि 0 से 15 डिग्री के बीच में है तो वो चतुष्पाद राशि में गिनी जाएगी। द्विपाद जिनके 2 पांव होते हैं वो कौन होते हैं? वो मनुष्य होते हैं। 2 पांव होते हैं मनुष्य। मिथुन, कन्या, तुला और धनु का पहला भाग 0 से 15 वो द्विपाद राशि कहा जाता है। ये कब काम आती है? जब प्रश्न ज्योतिष करते हैं। आती इसमें भी है लेकिन ज्यादा काम उनमें ले जाता है इनके बारे में, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति का नेचर कैसा है तो राशि बताएगी। व्यक्ति कठोर है, सॉफ्ट है, क्रूर है, उनकी सोच कैसी है वो राशियां बताती है। उनके माइंड में क्या चलता है वो राशियां बताती है। अब कुछ राशि उपजाऊ होती है, कुछ बंजर राशि होती है। बंजर राशि हो या बंजर भूमि हो उसमें कोई बीज पनपता नहीं है। बंजर राशि में कोई बीज पनपता नहीं है। यदि बंजर भूमि है, आप बंजर भूमि में यदि कुछ भी बीज को डालते हैं तो बीज पैदा नहीं होगा, पनपेगा नहीं। ये कहाँ यूज होती है? जब किसी को संतान होने में समस्याएं हैं, शादी हो जाती है, शादी के कई साल गुजर जाते हैं लेकिन संतान नहीं हो रही, तो फिर चेक किया जाता है कि जो बंजर राशि है क्या उसका संबंध पंचम भाव से या पंचम भाव के स्वामी से है या नहीं। क्योंकि पंचम भाव कुंडली का संतान का होता है, संतान उत्पत्ति का होता है। पंचम भाव कुंडली के हम यदि संतान हो नहीं रही, अगर हो गई है तो कैसी होगी, बीमार है कैसी है, तो पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव में यदि बंजर राशि है तो संतान होने में दिक्कतें आती है, या पंचम भाव का स्वामी बंजर राशि में बैठा हुआ है। और बंजर राशि कौन सी होती है? मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु। मेष, मिथुन, सिंह, कन्या और धनु। इनमें से मिथुन और सिंह मोस्ट डेंजरस होती है। मिथुन और सिंह मोस्ट डेंजरस होती है। उपजाऊ कौन सी है? वृष, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ और मीन। तो ये क्या है? उपजाऊ राशियां हैं। उपजाऊ राशि क्या है? हरी भरी है, समृद्धि की है, खुशहाली की है। बंजर राशि क्या है? बैरेन साइन बोलते हैं इनको, बैरेन साइन, जिसके अंदर उदासी है, हरियाली नहीं है, सूखापन है, तो क्या है? बंजर राशियां। ये सिर्फ स्त्री की कुंडली में देखना चाहिए या पुरुष के में भी? संतान के लिए विशेष महत्व होता है स्त्री कुंडली का। यदि आपके पास 2 कुंडली आती है, पति और पत्नी दोनों की, और पति की कुंडली बता रही है कि संतान के योग अगले साल है, और पत्नी की कुंडली बता रही है कि अगले साल से अगले साल है, जी।
तो ज्यादा महत्व स्त्री की कुंडली को देना चाहिए, क्योंकि माता सच्चाई है, मातृत्व क्या है, सच्चाई है। 27 नक्षत्र हैं और इन नक्षत्रों के स्वामी हैं। पहले तो हमें राशियां याद हो, राशियों के स्वामी याद हो। फिर चर राशियां कौन सी है, स्थिर द्विज स्वभाव राशि कौन सी है, और नक्षत्र हमें 27 नक्षत्र याद होने चाहिए। नक्षत्रों का ज्योतिष के अंदर बहुत बड़ा महत्व है, और हर एक नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी होते हैं, जो ग्रह स्वामी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कौन सा नक्षत्र किसके राशि में नक्षत्र में बैठा है, केतु है। केतु 3 नक्षत्रों के स्वामी है, अश्वनी, मगा और मूल। जैसे बच्चे का जन्म होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा गंडमूल में होता है। तो बच्चा गंडमूल में होता है। हेलो। तो ये आप सभी को पता होगा वो 6 नक्षत्र कौन से होते हैं जिनमें बच्चा गंडमूल में पैदा होता है। सर, बच्चा गर्भमूल में क्यों पैदा होता है? बच्चा गंडमूल में क्यों पैदा होता है, उसका पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। सभी तो गंडमूल में पैदा नहीं होते। जो कुंडली हमें इस जीवन में मिली है, जो हमें ये जीवन मिला है, पूर्व जन्म में किए गए हमारे कर्मों के आधार पर मिला है। अब कोई बच्चा गंडमूल में पैदा होता है, वो उसके प्रारब्ध है, तो पूर्व जन्म में किए गए उनके कर्म है, जिसके कारण उनको ये जन्म मिला है। तो वो 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है कि 6 नक्षत्र कौन से हैं जिसमें बच्चा गंडमूल में पैदा होता है। केतु और बुध के नक्षत्र। एक सेकंड। अश्वनी सर। बुध कहाँ गया, बुध लिखा नहीं है इसमें आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाम बताइए उनके। ये जो आ रहा है अश्वनी, माघ और मूल। और नीचे के जो बुध के नक्षत्र हैं वो वाले बुध के हो गए, ज्येष्ठा, अश्लेषा, अश्वन आश्लेषा हो गया, म- 9 और मगधी 9 18 और 9 27वां रेवती। रेवती। हाँ, रेवती। तो ये कोई हमारे पास जो कुंडली आती है, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, क्या बच्चा गंडमूल में है, क्या बच्चा मांगलिक है, क्या बच्चा कालसर्प दोष में है, या कौन से नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है। और जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय की जो दशा होती है, वो दशा किस बेस पर आती है। किसी को मंगल की दशा मिलती है, किसी को शनि की दशा मिलती है, किसी को राहु की दशा मिलती है। तो वो दशा किस बेस पर मिलती है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है।
चंद्रमा उस समय जिस नक्षत्र में हो, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है उनकी दशा होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है और उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है उस स्वामी की दशा होती है। तो हमें 27 नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी, तो जो 2 घंटे आपको कह रहा हूं, 2 घंटे इसीलिए ही याद करने के लिए। शुरुआत में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा काम ही यही है। फिर हम करते जाएंगे, अपने दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगे, फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नक्षत्र हैं, अश्विनी, मगा और मूल, इनके स्वामी केतु है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनके शुक्र है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, सूर्य। रोहिणी, हस्त, श्रवण, चंद्रमा। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, मंगल। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, गुरु। पुष्य, अनुराधा, भाद्रपद, शनि। इनके स्वामी शनि है। तो एक साथ हम सभी को याद नहीं कर सकते, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। आप आसान आसान कर लीजिए पहले। जैसे अश्विनी, मगा, मूल, ये केतु के हैं। इनका स्वामी कौन है? केतु है। अश्विनी, मगा और मूल। रोहिणी, हस्त और श्रवण, चंद्रमा। ठीक है, अश्विनी, मगा, मूल, केतु, रोहिणी, हस्त और श्रवण, चंद्रमा। 2 याद कर लीजिए डेली, 4 दिन में हो जाएंगे। फिर वो दोहराते रहिए। वो 1 सप्ताह में आपको ऐसे याद हो जाएंगे, आप कोई भूलोगे नहीं। ये जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन सही हो, बेस को मजबूत करना पड़ेगा। अब ये कुछ एक्स्ट्रा है, इसमें डाला डाला हुआ है ये। जब बच्चा कंसीव होता है, जब बच्चा कंसीव होता है तो वो गर्भ के अंदर 10 महीने रहता है। हर महीने के स्वामी होते हैं। जब बच्चा पहले महीने का होता है, 1 महीने का होता है, तो उसका स्वामी शुक्र होता है। बच्चा जब माता के गर्भ में होता है और उनकी आयु 1 महीने की होती है, तो उस समय उनके स्वामी शुक्र होते हैं। सेकंड मंथ मंगल, थर्ड गुरु, 4th महीने के सूर्य, 5वें महीने के चंद्रमा, 6ठे शनि, 7वें बुध और 8वें इस मास में लगन का जो स्वामी होता है, इस महीने का स्वामी होता है। कि जो कुंडली में जो लगन का स्वामी होता है वो 8वें महीने का स्वामी होता है। 9वां चंद्रमा, 10वां सूर्य। जब भी बच्चा गर्भ में होता है और उस समय माता को कोई परेशानी होती है, माता को कोई परेशानी होती है पेट में, या बच्चे की हालात कैसी है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे 7वें महीने में
7वें महीने में यदि कोई दिक्कत है, पेट में कोई परेशानी है, कोई दुख दर्द कुछ ऐसा है, तो उस समय गोचर में बुध पीड़ित होगा। और आप जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, तो उस समय जो समस्या होगी बच्चे को, वो बुध से संबंधित होगी। वो बुध से संबंधित होगी। और हम देखते हैं कि महिला को हर महीने में कुछ न कुछ अलग अलग चीजें खाने को मन करता है। कभी मीठा खाने को मन करता है, कभी चरचरा खाने को मन करता है। और गांव में तो क्या, पहले मिट्टी भी खाती थी, मिट्टी। तो ये जो चीजें हैं, ये ग्रहों से जुड़ी हुई है। जैसे गुरु है, गुरु मिठाई के कारक है, मीठे के कारक है। जो गुरु, जो चौथा महीना होगा तो मीठा खाने को मन करता है, तो गुरु का महीना है। शनि क्या है? जो आपका फास्ट फूड है, चाउमीन, बर्गर, हॉट डॉग और और फ्रीज का सामान, वो क्या है? शनि है। जब शनि का महीना होगा, उस समय लेडीज को वो चीजें खाने को ज्यादा मन करता है। चंद्रमा क्या है? तरल पदार्थ है। मंगल क्या है? तीखी चीजें हैं। जिस महीने में कोई समस्या हो किसी प्रकार की, तो उसका आप उपाय कर सकते हैं। आप ये चेक करेंगे कि महीना कौन सा है। अगर बच्चा 6 महीने का हो चुका है, तो छठे महीने का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। और उस समय कोई प्रॉब्लम है, तो आप शनि को चेक करें, उस समय शनि कहाँ पर है, तो शनि का उपाय करें। हर चीज ज्योतिष के अंदर एक प्रूव्ड है, साइंटिफिक है। जैसे विवाह को काफी टाइम हो जाता है, लेकिन संतान कंसीव नहीं हो रही, तो हम क्या करवाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों का। फिर वो जिसके अंदर जो कमियां होती हैं, उसके हिसाब से दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन हम ज्योतिष में एक फॉर्मूले से ये बता सकते हैं कि जो कमजोरी है, जो कमी है, वो जेंट्स में, लेडीज में। कमी किसी में हो सकती है। कमी क्या होती है? मतलब कि किसी चीज का कम होना, उसका कम बनना। उसे दवाइयों से, कुछ खाने पीने से ठीक हो जाती है। तो हम बगैर टेस्ट किए हुए बता सकते हैं कि किस में कहाँ पे कमी है। तो ये हम जब संतान के विषय में बात करेंगे, तो संतान के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा। ये खट्टा खाने का मन जो करता वो किस ग्रह से होता है? खट्टे का मंगल, शुक्र, मंगल का होता है। मंगल तीखा और खट्टा मंगल का होता है। अच्छा। और शुक्र का क्या होता है? शुक्र का मीठा भी होता है, और शुक्र का होता है मतलब कि जैसे शाही खाना, अच्छा। अच्छा बढ़िया भोजन करना। चंद्रमा क्या है? तरल है, दूध है, दूध से बनी हुई चीजें, दूध से और हाँ बनी जी। हुई चीजें। और और सूर्य का? सूर्य
हाँ जी, सूर्य का होता है जैसे कोई रूखा सूखा सा, और शनि का होता है जो अपना जो फ्रिज का सामान है, जो फास्ट फूड है, वो शनि का होता है। और बुध का रह गया बस। बुध का होता है जिसमें सब कुछ ठीक, जैसे बुध का आपको में जैसे दाल होती है ना, हम्म। जैसे हरी दाल होती है, जो हरी सब्जी होती है, अच्छा। अलग अलग होता है सभी का। देखो, लाल किताब के अंदर इन ग्रहों की कुछ अलग बताई गई है, वैदिक जी में कुछ और है, बीएनएन में कुछ और है। मैं इनकी आपको पीडीएफ डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? ठीक। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। सभी अलग, जैसे कोई गुरु को मिठाई मानता है, कोई किसी को हाँ, मानता मैंने भी पढ़ा है कि चंद्रमा जैसे मीठे के लिए होता है। है ना। हाँ। और चंद्रमा दूध का कारक होता है, पनीर है, दूध से बनी हर चीज चंद्रमा की होती है। जी जी। अब कुछ लोग शनि को मिट्टी मानते हैं, जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग ज्योतिष की जो फॉर्म होते हैं उनमें अलग अलग बताया जाता है। वैदिक की चीजें अलग हैं और उनकी अलग हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा इसके बारे में डिटेल में। तो ये है। और ये आपको व्हाट्सएप किया गया ग्रुप के अंदर, आपने इनको याद करना है, जी। ठीक है। जैसे एक वो बता दीजिए, ये दिन बली और रात्रि बली जो बताया था, इसका क्या फर्क होता है? कि राशियां दिन में बली होती हैं, रात में बली होती हैं, क्या मतलब? दिन में बलि और रात्रि में बलि, यानी कि कुछ राशियां होती हैं जिसको दिन में बल मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे का जन्म दिन में हुआ, जी। कौन सी राशि में हुआ, दिन बलि में हुआ, रात्रि बलि में हुआ। अच्छा। तो जैसे 6 बल होते हैं ग्रहों के, जी चेष्टा बल, स्थान बल, ठीक है जी, जी दिशा बल होता है। तो जी ऐसे बल, राशियों के बल होते हैं, कौन सी राशि कहाँ पर बली होती है, जी। तो उसको बल देखा जाता है। और इसमें जैसे ग्रहों का उच्च और नीच, कौन से ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में नीच के होते हैं, और ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां कौन सी होती हैं, ठीक है जी। जी। तो इसके बारे में कल को पढ़ेंगे, क्या जी, ज्यादा हो जाएगा, ठीक ठीक। है ना। तो हम्म। हम ऐसे करेंगे, ज्यादा भी ना हो, याद होता रहे साथ साथ, हाँ जी, ठीक हाँ ठीक। जी, बिल्कुल सर। ठीक है ना। क्योंकि ठीक है हम सर। एक दो 3 4 क्लासेस एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल इतना सर, करें, बिल्कुल। इतना हम कर सकते हैं, लेकिन जो करवाया गया है वो याद होना चाहिए, फिर अगले करने को मजा आता है, उसको फिर समझ आता है हाँ ऐसा चला हुआ है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, पिछला छोड़ जाते हैं, तो जो नींव है कमजोर होती है, तो महल बनता जाता है, लास्ट में गिर जाता है। जी। अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए क्या कुंडली होनी चाहिए? कैसे कि हम लोग अच्छे बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे एस्ट्रोलॉजर? अच्छा हर कोई होता है, डिपेंड है कि कौन कितनी मेहनत करता है बस। जी कोई भी, देखो, कुछ होती है चीजें गॉड गिफ्टेड, और कुछ होती है मेहनत से। गॉड गिफ्टेड किसी किसी को मिलती है, और मेहनत से कोई भी प्राप्त कर सकता है। और जब तक गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, वो एक सीमा तक काम करते हैं, जब उसका आप सम्मान नहीं करेंगे तो वो काम करना बंद कर देती है। तो इसीलिए कर्म से बड़ा कोई हथियार नहीं है,
भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं है, आप कर्म करते जाइए। सिद्धि क्या होती है? आपने किसी काम को सिद्ध कर लिया है, बस। जब छोटे बच्चे थे तो माँ बाप या टीचर हमें हाथ पकड़ कर लिखवाते थे। आज हम फटाफट सिग्नेचर मारते हैं 4-5 साल बाद। तो क्या अभ्यास है? बिल्कुल। अभ्यास करिए, सब कुछ अच्छा होता है। और भगवान भी, परमात्मा भी, ईश्वर शक्ति उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है। शेर को भी खाना खाने के लिए सुबह उठ के मेहनत करनी पड़ती है, उसको भी दौड़ना पड़ता है जंगल में। राजा है जंगल का, लेकिन दौड़ना उसको पड़ता है। या तो आप दौड़कर उस चीज को प्राप्त कर लीजिए, या फिर एक जगह बैठ के उसकी तरफ देखते रहिए। तो हमने दौड़कर उस चीज को पकड़ना है, एक जगह बैठ के देखना नहीं। ठीक है, कल की हमारी क्लास यही समय होगा, 9 से 10। आगे हम बात करेंगे राशियों के, ग्रहों के उच्च नीच है, उनकी मूल त्रिकोण राशियां कौन सी होती हैं, और ग्रहों के स्वभाव कैसे हैं, ग्रहों के क्षत्रिय कौन से हैं, ब्राह्मण कौन से हैं, सब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक 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 है जी। हम बेस ठीक। को करें कल पहले आराम आराम से। बेस बनने के बाद फिर कोई समस्या नहीं। जो करवाया जाता है उसको लिखिए, उसको पढ़िए, उसको सुनिए, उसको नोट्स बना के रखिए। ज्यादा बड़ी बातें नहीं याद करनी ये। जो व्यक्ति बिल्कुल फ्रेश है उसको थोड़ा हो सकता है भाई उसके मेहनत करनी पड़े थोड़ी बहुत, लेकिन जो पहले थोड़ा जानते हैं ना उनके लिए ज्यादा वो नहीं है। तो मेहनत से कोई कुछ भी कर सकता है, मैं इतना जानता हूँ बस। बिल्कुल मेहनत सही। करिए, ठीक है ना। जी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। जी। सभी को जय श्री राम और नमस्कार। शुभ जय श्री रात्रि। ठीक है। नमस्कार। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम।